कर्मी रहेंगे, ऐसी बातें विभाग का कहना है। ठीक है, ये जारी हुआ। इसको जारी होने के बाद देखिए इसमें स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि आपकी जो नियुक्ति हुई है वो संविदा पर हुई है और आपका जो हड़ताल है ना वो निराधार है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। और राजस्व महाअभियान जैसे जो बड़ा अभियान है, जो बड़ा फैसला लिया गया है, उसमें आपका हड़ताल अड़चन ला रहा है। ठीक है, ऊपर से क्या है कि जो बड़े बड़े जिला अधिकारी हैं, जिलाधिकारी, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो अपर मुख्य सचिव हैं, उनको जो है आदेश दिया गया है कि सख्ती से कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। अब देखिए बात है कि स्पष्ट तरीके से जो विशेष सर्वेक्षक जो संविदा कर्मी है उनका कहना है कि चाहे जान ले लीजिए ना जी, हमारा जो दिए हैं आप हमको संविदा पर वो भी हटा दीजिए ना, हमको उससे मतलब नहीं, हमको परमानेंट करके दीजिए। दिए ही है तो परमानेंट करके दीजिए। अभी तो एक बच्चा बेचारा, एक तो आदमी रो रहा था मेरे सामने, बोलता है कि भैया शादी करने के लिए कोई आता था पूछता है कि परमानेंट वाले हैं कि ऐसे ही है, मतलब 2-4 महीना वाले। बहुत तकलीफ हुआ बेचारे का बात सुन करके, समझे। लेकिन बात ऐसा है, अब राजस्व विभाग की बात है। अब देखिए उन्होंने क्या लिखा है राजस्व विभाग ने कि 5 इनकी मांगे हैं। सेवा नियमित करना, समतुल्य पद, अधिमान्यता और वेतनमान और ईसीआईसी की सुविधा, ये 5 मांगों को लेकर के वो लोग बैठे हुए हैं। अब सरकार ने इसका हवाला क्या दिया? सरकार ने हवाला दिया कि विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2019 और तथा संशोधन नियमावली 2022 के तहत आपकी नियुक्ति हुई है। और जब आपकी नियुक्ति हुई थी, जब आप फॉर्म भरे थे, तो आपसे एक प्रपत्र, शपथ पत्र के रूप में साइन करवाया जाता है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि आप संविदा कर्मी हैं, आपको अस्थायी नहीं किया जा सकता है, आपको परमानेंट नहीं किया जा सकता है। और आपने उस शपथ पत्र को भरा और भरने के बाद जमा किया और तब आपके संविदा पे नौकरी हुई, तो आप फिर कैसे मांग सकते हैं? आपका जो हड़ताल है बिल्कुल इस राजस्व महाअभियान के बीच में आ रहा है और सबको चिन्हित कर करके जो है दंडित किया जाए, कई लोगों से विभाग से बाहर किया जाए, ऐसा सख्ती रूप से जो है आदेश दिया गया। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। संविदा कर्मी 5 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं पूरी हो सकती ये मांग। आखिर क्यों नहीं पूरी हो सकती है? संविधान में संशोधन हो सकता है तो हमारी मांगे क्यों पूरा नहीं हो सकता? तो आइए जानते हैं हमारे सहयोगी मिस्टर साहिल जी से। साहिल जी, क्यों हमारे जो है सहयोगकर्ताओं का जो है मांग नहीं पूरा हो रहा है? संविदा कर्मी की आपने चर्चा की, विशेष सर्वेक्षक संविदा कर्मी। देखिए अब ये प्रेस विज्ञप्ति है, ठीक है, ये प्रेस विज्ञप्ति है रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट, यानी कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जिसके माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि माननीय मंत्री इस समय जो है संजय सरावगी जी हैं। अब देखिए ना, इन लोगों की जो है जो विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी है, ठीक है, इन लोगों की नियुक्ति जब हुई थी तो यही कह के हुई थी कि आप लोग संविदा कर्मी रहेंगे, ऐसी बातें विभाग का कहना है। ठीक है, ये जारी हुआ। इसको जारी होने के बाद देखिए इसमें स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि आपकी जो नियुक्ति हुई है वो संविदा पर हुई है और आपका जो हड़ताल है ना वो निराधार है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। और राजस्व महाअभियान जैसे जो बड़ा अभियान है, जो बड़ा फैसला लिया गया है, उसमें आपका हड़ताल अड़चन ला रहा है। ठीक है, ऊपर से क्या है कि जो बड़े बड़े जिला अधिकारी हैं, जिलाधिकारी, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो अपर मुख्य सचिव हैं, उनको जो है आदेश दिया गया है कि सख्ती से कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। अब देखिए बात है कि स्पष्ट तरीके से जो विशेष सर्वेक्षक जो संविदा कर्मी है उनका कहना है कि चाहे जान ले लीजिए ना जी, हमारा जो दिए हैं आप हमको संविदा पर वो भी हटा दीजिए ना, हमको उससे मतलब नहीं, हमको परमानेंट करके दीजिए। दिए ही है तो परमानेंट करके दीजिए। अभी तो एक बच्चा बेचारा, एक तो आदमी रो रहा था मेरे सामने, बोलता है कि भैया शादी करने के लिए कोई आता था पूछता है कि परमानेंट वाले हैं कि ऐसे ही है, मतलब 2-4 महीना वाले। बहुत तकलीफ हुआ बेचारे का बात सुन करके, समझे। लेकिन बात ऐसा है, अब राजस्व विभाग की बात है। अब देखिए उन्होंने क्या लिखा है राजस्व विभाग ने कि 5 इनकी मांगे हैं। सेवा नियमित करना, समतुल्य पद, अधिमान्यता और वेतनमान और ईसीआईसी की सुविधा, ये 5 मांगों को लेकर के वो लोग बैठे हुए हैं। अब सरकार ने इसका हवाला क्या दिया? सरकार ने हवाला दिया कि
विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2019 और तथा संशोधन नियमावली 2022 के तहत आपकी नियुक्ति हुई है। और जब आपकी नियुक्ति हुई थी, जब आप फॉर्म भरे थे, तो आपसे एक प्रपत्र शपथ पत्र के रूप में साइन करवाया जाता है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि आप संविदा कर्मी हैं, आपको अस्थायी नहीं किया जा सकता है, आपको परमानेंट नहीं किया जा सकता है। और आपने उस शपथ पत्र को भरा और भरने के बाद जमा किया और तब आपके संविदा पे नौकरी हुई। तो आप फिर कैसे मांग सकते हैं? आपका जो हड़ताल है बिल्कुल इस राजस्व महाअभियान के बीच में आ रहा है और सबको चिन्हित कर करके जो है दंडित किया जाए, कई लोगों से विभाग से बाहर किया जाए, ऐसा सख्ती रूप से जो है आदेश दिया गया। लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि ठीक है, आपने नियमावली बना दी, ठीक है, तो जब संविधान में संशोधन हो सकता है, बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, हाँ, तो हमारी नियमावली में संशोधन क्यों नहीं हो सकता है? आखिर हम लोग काम तो उतना ही कर रहे हैं जितना बाकी लोगों से किया जाता है। और विभाग का स्पष्ट कहना है कि नहीं, जब आपको पहला ही बता दिया गया था, उसके बाद आप नौकरी लिए थे, तो फिर कैसे देंगे? अब विभाग का भाई यही नहीं सोच रहा होगा, अरे मत कीजिए ना, दूसरा लोग आके कर लेगा, आपको हटा देगा दूसरा लोग। कई ऐसे लोग हैं जिनका लॉगिन को डिप्लॉय कर दिया गया है, यानी कि 10,000 के करीब में जो लोग हैं उनके लॉगिन को ब्लॉक करने की बात कही जा रही है। यानी कि जो भी संविदा कर्मी हैं उन लोगों को एक यूजर आईडी वगैरह दिया जाता है कि आप इस लॉगिन को कर करके अपने काम को यहाँ अपडेट कर सकते हैं, वो लॉगिन ब्लॉक करके रखा गया है। कई लोगों को बार बार विभाग से फोन आ रहे हैं। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कौन झुकेगा, गवर्नमेंट झुकेगी, जो रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट है वो उनकी बात मानेंगी, या फिर ये लोग तो अनिश्चितकालीन बैठ रही हैं। अनिश्चितकालीन मतलब कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये लोग बैठे रहेंगे, और बाकी बातें हमारे सहयोगी बताएंगे। हमारे सहयोगी जी बताइए आप। मुझे लगता है कि ये जो भी इनका जो भी इनकी जो मांग है वो आने वाले समय पे बहुत असर करेगी। मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव का माहौल है, अभी चारों तरफ कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी कभी दौरे पे चले जा रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री मोदी आए हुए थे तो वो उनसे मिलने के लिए गया जी गए हुए थे, जैसा कि आप जानती हैं। तो मुख्यमंत्री जी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस टॉपिक पे, मुझे लगता है। तो जो कर्मचारी लोग हैं वो लोग वैसे भी बहुत परेशान हैं, और मुख्यमंत्री को ज़्यादा लग नहीं रहा है इनका इम्पोर्टेंस कि ये जो हड़ताल कर रहे हैं ये ज़रूरी भी होगा। तो संविधानकर्ता जो हमारे हैं भाई लोग, तो आपको नहीं लगता कि वो पूरा सही कर रहे हैं? क्योंकि इतना सारा आदेश जब चेंज हो सकता है तो उनसे, उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ ये सवाल है। देखिए आपने बात कही कि उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है, तो क्यों नहीं हो सकता है? तो देखिए ना, हमने कहा ना कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्पष्ट दिखाया है, ये जो लेटर आया है इस लेटर में स्पष्ट दिखाया गया है कि जब उनको नौकरी दी जा रही थी तब उनसे एक शपथ पत्र, ठीक है, इसको हम लोग लेटर कहते हैं, प्रपत्र उनसे साइन करवाया गया, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि हम जो ज्वाइन कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, हम जो ज्वाइन कर रहे हैं तो हम संविदा पर ही हैं, और अस्थायीकरण करने का, निश्चितकालीकरण करने का हम मांग नहीं करेंगे। तो और फिर आप वो क्यों मांग कर रहे हैं? अब आप बताइए। अच्छा, देखिए अब तो वो तो जानबूझ के पढ़ लिख के ना वो ये काम किए, तो फिर अभी अचानक से उनको क्या मन हुआ कि आंदोलन करते हैं? देखिए अब तो ये तो विभाग ने कहा, विभाग का बकायदा लेटर हमारे पास मौजूद है। विभाग ने कहा कि आप जो है शपथ पत्र दिए थे। अब इनका कहना है कि ठीक है, आप हमको से नौकरी करवा रहे हैं, बकायदा 30-35 हज़ार वेतन भी इन लोगों का। अब इनका कहना है कि हमको डर लगते रहता है, कि बड़े जो अधिकारी रहते हैं वो कहते हैं कि ऐसे करोगे कल ही निकाल देंगे तुमको, तो अस्थाई नहीं ना है। अब मान लीजिए कि आप 5 साल किए, 6 साल किए, 10 साल की उम्र निकल गया, बाहर निकाल दिए, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम डर करके रह रहे हैं, हमको काम करने में नहीं बन रहा है, इसलिए जो है हम स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। तो सरकार इसलिए हमको परमानेंट कर दिया जाए। और देखिए अब जब परमानेंट कर दिया जाए तो आदमी निश्चिंत थोड़ा हो जाता है कि चल नौकरियां तो है ये ना है, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी लड़कियां भी बैठी हुई, उनका कहना है कि ज़मीनी मामले में जब हम लोग जाते हैं तो कोई सुविधा सुरक्षा नहीं। और आपको पता है बिहार में अपराध कांड का सबसे बड़ा अगर कोई जड़ है तो वो जमीन विवाद है, समझे। जमीन विवाद में गोलियां चलती है, जमीन विवाद में तलवार भाले चलते हैं, समझे। और इस बड़े मामले में जो इंटरफेयर करती है, तो जाती है लड़कियां, उनका कहना है कि सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी आंख बंद करके बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है, उनको नहीं दिख रहा है कि इन लोग के लिए जल्दी फैसला ले लिया जाए, कुछ तो कर लिया जाए इन लोग के लिए? देखिए मुख्यमंत्री जी क्या बात करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ना, नीतीश कुमार जी पहले जो व्यक्ति थे वो सिद्धांतवादी थे, सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते थे। और ये पहला ऐसा धरना है ना जहां मुख्यमंत्री हाय है कि नहीं,
मुख्यमंत्री जिंदाबाद का नारा लगता है, क्योंकि इनका कहना है कि जो रोजगार है ना, ये जो विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी, यही नीतीश कुमार दिए हैं, समझे। इनका तो कहना है साहिल कि जी, आप साहिल दिए जी, ये हैं बताइए। तो परमानेंट कर दीजिए। संविधान आप दिए हैं, आप रोजगार दे रहे हैं, एक पढ़ा लिखा इंसान रोजगार आपसे मांग का उम्मीद कर रहा है, आप उसको जॉब दिए हैं, लेकिन ये कैसा जॉब है कि मतलब उसको परमानेंट नहीं कर सकते हैं? तो ये तो बर्बादी है ना समय का। देखिए, तो 10-15 देखो, साल तक आप किए, उसके बाद आप तो घर बैठ जाएंगे अचानक से। देखिए, बात ऐसा क्या ना, फायदा है अब बात पढ़ाई ऐसा है, लिखाई अब का? बात ऐसा है कि ये देखिए, सरकार भी अपनी तरह से सही कह रही है, ठीक है, इस पे भी हम गलत नहीं कहेंगे। दो पैर पे सरकार- नाव रख के नहीं चल हाँ, सकते देखिए- हैं आप। क्या आप कहिएगा कि सरकार देखिए- भी सही है, देखिए, बात फिर तो- आप कहिएगा कि ये भी सही है, कोई एक बात कहिए आप। तो या आप तो विश्लेषण, सरकार करती- आप एक्सप्लेन करके बताइए किसकी गलती है। देखिए, सरकार बात की ऐसे- कहीं ना देखिए, कहीं मेरी गलती- सहयोगी ने देखिए- बहुत अच्छी बात कही। देखिए, बात ऐसा है ना कि जो ये मांग कर रहे हैं, ठीक है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हमारा राज्य लोकतांत्रिक राज्य है, किसी को भी धरने पे बैठने का अधिकार है, किसी को भी कुछ भी मांगने का अधिकार है, ठीक है। अगर उन्होंने कहा तो देखिए, बात ऐसा है ना कि कोई भी जो है व्यक्ति मांग सकता है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, लोकतांत्रिक राज्य है, कोई भी धरने पे बैठ सकता है। आशा ममता कार्यकर्ता का मांग पूरा हुआ ना, बिजली 125 यूनिट फ्री हुई ना, डोमिसाइल लागू हुआ ना, महिला आरक्षण में डोमिसाइल लागू हुआ ना, हाँ? तो कई लोग अपनी मांगों को रखते हैं। अब देखिए ना, सवाल है कि ये लोग तो अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट का जवाब क्या आया ये भी तो सुनना चाहिए ना। अगर आप अपनी मांग रख रहे हैं, मांगने के लिए आप कहते हैं नीतीश कुमार हमको हीरा दीजिए, तो हीरा देंगे? नहीं ना देंगे। लेकिन नीतीश कुमार कह देगा कि नहीं, सबको लाठी चलवा दो तो लाठी चल जाएगा, चाहे नीतीश कुमार किसी को पिटवा देगा, मरवा देगा तो मरवा देगा। ऐसा बात नहीं है, सारी चीजें नियमावली के थ्रू होती है। अब मान लीजिए कि ये लोग धरने पे बैठे, तो धरने पे बैठे तो सबसे पहले जवाब का किसका था, जवाबदेही था विभाग का। विभाग जवाब देता कि आपके विभाग का यह मामला है। विभाग ने जवाब दिया और कहा कि अगर हम आपको अस्थायी नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण यह है कि आपको हम कहे थे नौकरी लगने से पहले कि अस्थायी नहीं होगा, अब फिर भी आप नौकरी किए, अब आप क्यों मांग रहे हैं। चलिए, ये तो विभाग का बात हो गया। अब इनका कहना है कि अच्छा, जब ऐसी बात है तो संविधान में संशोधन हो सकता है, तो आप जिस नियमावली के तहत हमारा नियोजन करवाए हैं, हमको डलवाए हैं यहां पर, उसका समायोजन कर दीजिए, बदलाव कर दीजिए उस नियमावली में, परमानेंट कर दीजिए हम लोगों को। ये कहीं इनका ना कहीं कहना तो है। सही है ये कहना। दोनों लोग सही है, तो इसका दोनों लोग सही हैं। बीच का रास्ता हाँ, तो निकालना बीच पड़ेगा का रास्ता माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके विषय में भी सोचना चाहिए, ठीक है, कि अगर ये लोग जो हैं, या तो इन लोगों को आश्वासन मिले, या तो इन लोगों को जो है आश्वासन मिले, या फिर कोई और से क्राइटेरिया सेट किया जाए, किस क्राइटेरिया को जो लोग पूरा कर देंगे उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है ना, किस क्राइटेरिया के जो लोग पूरा कर दे उसको परमानेंट कर दिया अच्छा, जाए। उनका प्रदर्शन करने में 10 दिन लगभग हो गया है, जी। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा हम लोग सब देख रहे हैं। तो 10 दिन और कितने दिन चाहिए उनको अपना दर्द दिखाने के लिए? तब मुख्यमंत्री जी जो अभी भाजपा के तौर पे भाजपा का साथ दे रहे हैं, जो वो गया जी जाके मोदी जी के साथ अपना वो गमछा घुमा रहे हैं, तब उनको कब ये नजर आएगा कि 10 दिन के बाद, 20 दिन पे, या फिर चुनाव होने के पहले इनको नजर आएगा कितने लोग जो है वो धरने पे हैं? आखिर क्यों आखिर इतना वो आंख बंद किए हुए इन लोग को लेके? ऐसे तो वो, जैसे कि आप बताएं, अलग अलग लोग जो हड़ताल किए हैं उन लोग के लिए तो वो मांग कर दिए, इन पे क्यों, इन लोग को क्यों इतना तड़पाया जा रहा है? आपके सवालों का ज्यादा हम जवाब तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम मुख्यमंत्री का पर्सनल असिस्टेंट तो है नहीं पीए, लेकिन फिर भी आपको हम एक बात बताते हैं, ठीक है। बीपीएससी 17वीं वाला मामला याद है कितना दिन चला था? 3-4 महीना चला, बाद में जाकर के कोर्ट ने खारिज कर दिया। चौकीदार दफादार का आंदोलन याद है, 95 चल रहा है, 1995 से, समझे, अभी तक चल रहा है। बीपीएससी TRE 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाला आपको मामला पता है, 8-9 महीना से कर, आप 10 दिन में कह रहे हैं कि कब तक बैठना पड़ेगा। देखिए, ये आंदोलन है, ये जिद है, समझे, ये जिद है इस बात की कि नहीं हम लेकर के जाएंगे। बुलेट्रॉन वाले बैठे थे ना, लगातार बैठे रह गए, ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है। आप जब भी धरने पे जाइएगा ना, तो कई लोग कई तरह के मामले को लेकर के आपको धरने पे बैठे हुए दिख जाएंगे। अब जो है गवर्नमेंट भी देखती है, कहा जाता है ना कि भगवान देखते हैं कि तेरी भक्ति है या फिर बस तुम नाटक कर रहे हो, ठीक है। तो कब तक ये लोग बैठते हैं? ज्यादा दिन तक अगर राजस्व महाअभियान ठप रहा तो नीतीश कुमार जरूर देखेंगे, समझे। और नीतीश कुमार जी के तो बारे में कहा, अभी तो नीतीश कुमार जब दिल फेंक आदमी हो गए हैं, ठीक है, खुला फल्ला चीज दे देंगे, कभी तो उनको रहना ही पड़ेगा। नहीं दिल फेंक रहेंगे तो कहां से वोट लाएंगे? भाजपा के जो अंदर छिप के वो जो ये जो कर रहे हैं, ये वही कर सकते हैं, नीतीश जी ही कर सकते हैं आपके। देखिएगा जो दिल खोल नीतीश के जो कुमार उड़ा जो रहे हैं। राजा कहते, जो पहले लालू जी के राज था, वो कहते थे कि बूथ के अंदर से जिन निकलेगा, बैलेट पेपर के अंदर से। क्या जिन निकला? पता अभी नहीं तक कौन सा हमारे जिन अब समाज नीतीश कुमार में। जी है निकालेंगे। देखिए हमारे देखिए, पटना वो- की राजधानी में नीतीश कुमार जी बस मोदी जी के साथ अपना गमछा ही हिलाते रह जाएंगे। देखिए, 2 महिलाओं के सामने हम नहीं जीत सकते हैं, इसलिए इसको यहीं बंद किया जाए।
देखिए ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता हमको कि न्याय देने वाला सरकार हमारे पास है अभी। जिस तरह से लोग को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, उसको जो है परमानेंट नहीं कर सकता है, तो क्या ये सब सिर्फ वोट लेने के लिए बस जो होता है ना वो 2 दिन का जो दिखाया जाता है, मिठाई खिलाया जाता है, बस वही है ताकि लोग अपने आप में उलझ जाए, उसका जो है पूरा फ्यूचर खराब हो जाए। ये इसलिए इसको बिहार कहा जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे गवारपंथी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई हक नहीं मिलता। 2 दिन के लिए हक दिखाया जाता है लेकिन मिलता नहीं है। तो आप भी देखते रहिए और अपना सवाल का जवाब ज़रूर पहुँचाइए, ताकि हम भी कोशिश करेंगे आपका सवाल सुनने का, उसका जवाब बनाने का। इस तरह का न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।